रूस के तुआप्से में यूक्रेन का ड्रोन अटैक देखने को मिला। रिहायशी इलाके को यहां टारगेट बनाया गया। तो रिहायशी इलाका यहां पर और इसके बाद धमाका हो गया। रूस का तुआप्से इलाका है ये। एक और बड़ी खबर है, रूस के रोस्तोव में यूक्रेन का हमला हुआ है। कैमिकाज़ी ड्रोन से अटैक किया गया है। यूक्रेनी अटैक के बाद भीषण विस्फोट हुआ है। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैमिकाज़ी ड्रोन से अटैक हुए हैं, एक के बाद एक कई बार वार किया गया है। यूक्रेनी अटैक के बाद भीषण विस्फोट हो गया। तो रोस्तोव से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अटैक हुआ है। और बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। रूसी खतरे के बीच आपको बता दें जर्मनी की भी बहुत बड़ी तैयारी है। जर्मनी में सेना में 80,000 लोगों की भर्ती की योजना बनाई गई है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस की चेतावनी सामने आई है। जर्मनी को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। तो रूस से दुश्मनी और खौफ में है जर्मनी, तभी तो तैयारी भी की जा रही है। बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्राइजेशन कर रहा है जर्मनी। रूस नाटो में जंग की आशंकाओं को देखते हुए ये तैयारी की जा रही है। जो आशंका जताई जा रही है, इस बीच जर्मनी का विध्वंसक प्लान तैयार हो चुका है। 2035 तक सेना में 80,000 लोगों की भर्ती की योजना तैयार हो रही है। जर्मनी का 2,60,000 नियमित सैनिक तैयार करने का फोकस है, लक्ष्य है। बड़ी खबर यह भी कि ज़ैपोरिज़िया में रूसी सेना का एक्शन देखने को मिल रहा है। यूक्रेनी ठिकानों पर टैंक से भीषण हमले हो रहे हैं। रूस के हमले में रूसी सैन्य ठिकाना तबाह कर दिया गया। और आपको बता दें कि रूस के खिलाफ ब्रिटेन की बड़ी जंगी तैयारी चल रही है। रूसी बॉर्डर के नजदीक HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती हुई है। ब्रिटिश युद्धपोत पर 24 लड़ाकू विमानों की तैनाती हुई है। रूसी हमलों की आशंका को लेकर ब्रिटेन अलर्ट पर है। तो क्यों रूस वर्सेस नाटो हो रहा है? कैसे ब्रिटेन को झटका लगा है? ब्रिटेन की तैयारी इस पर क्या है और रूस की टेंशन क्यों बढ़ गई है, ये भी समझ लेते हैं। भूमध्य सागर में ब्रिटेन की सैन्य डिप्लॉयमेंट से तनाव बढ़ गया है। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर पर 24 F-35B फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं। भूमध्य सागर में ब्रिटेन, अमेरिका और इटली की वॉर ड्रिल भी जारी है। लेकिन इसके मायने क्या हैं? मतलब ये कि तनाव के बीच रूस को सख्त संदेश दिया जा रहा है। बड़े युद्ध से पहले सैन्य ताकत को परखना चाहता है ब्रिटेन और इस वजह से ये ड्रिल भी की जा रही है और ये तैनाती भी की गई है। डोनेट्स्क पर रूस का भीषण हमला देखने को मिला है। यहां ड्रोन अटैक हुआ है। तो रिहायशी इलाकों में टारगेट किए गए हैं। रूसी ड्रोन अटैक से भारी तबाही मचाई गई है। और एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के सूमी पर रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। रूसी हमले से सूमी में कोहराम मच गया है। यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर सटीक प्रहार किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आधी रात को आक्रमण हो रहे हैं और यूक्रेन पर एक बार फिर से अटैक हुआ है। यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर सटीक प्रहार किया गया है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस की बारूदी बौछार देखने को मिल रही है। पोक्रोवस्क में रूस का ड्रोन अटैक हुआ। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। रूसी हमले से यूक्रेन में बड़ी तबाही मची हुई है। तो कल भी लगातार अटैक किए गए थे और रूस की बारूदी बौछार की कुछ तस्वीरें आपके सामने। पोक्रोवस्क वो इलाका जहां ड्रोन अटैक एक के बाद एक हुए हैं। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन में बिजली संकट और ज्यादा गहरा गया है। ज़ेलेंस्की के इंटरव्यू के बीच ही 2 बार बिजली गुल हो गई। इंटरव्यू के दौरान काफी देर तक अंधेरा छाया रहा। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब ज़ेलेंस्की इंटरव्यू दे रहे थे उसी वक्त 2 बार बिजली चली गई, ब्लैकआउट हो गया।
ये बताता है कि यूक्रेन में बिजली संकट और ज्यादा गहरा गया है। और रूस से डायरेक्ट वॉर नहीं चाहता है नाटो। बड़ी जानकारी, डायरेक्ट वॉर के मूड में नाटो नहीं है। नाटो के पूर्व महासचिव का बड़ा दावा, ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू करने की अपील की थी, ये उनकी तरफ से बताया गया है। रूस के डर से नाटो ने यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को बंद करने से इनकार कर दिया, यानी कि डायरेक्ट वॉर नहीं चाहता नाटो। तो क्या रूस से डरा है नेटो? आपको बताते हैं खबर क्या है। सबसे पहले खबर जानिए। नेटो पूर्व महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग का बड़ा दावा है, रूस से सीधे युद्ध नहीं करना चाहता नेटो। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू करने की अपील की थी। नेटो ने रूस के डर से यूक्रेन एयर स्पेस बंद करने से इनकार कर दिया था। यूक्रेन के एयर स्पेस को बंद करने से रूस के साथ सीधा युद्ध हो जाता। नेटो के इनकार की वजह क्या है? नेटो फाइटर जेट्स को यूक्रेन एयर स्पेस में तैनात करना पड़ता, रूसी मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट करना पड़ता, रूस के एयर डिफेंस को नष्ट करना पड़ता। रूस नेटो देशों पर जवाबी हमले करता, नेटो के यूरोपीय बेस को भी टारगेट करता।